दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी प्रिपरेशन में। जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें इस पार्ट में हम देखेंगे कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट है और क्या ये बुक आपको लेनी चाहिए। इस बुक के साथ क्या आपको कोई और बुक भी लगेगी या सिर्फ इस बुक से आपका यूपीएससी क्रैक हो जाएगा। तो अब हम इसे खोलते हैं। तो यहाँ पर है हमारा कंटेंट का टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें है एंशिएंट हिस्ट्री। उसमें आपको सब कवर होगा। मैं आपको पहले बोल देता हूँ, इस बुक में सब कुछ कवर होगा। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपने ये बुक लिया तो इसके साथ आपको थ्योरी कवर करने के लिए कोई और बुक लेनी पड़ेगी। इस बुक में सब कुछ दिया है। बस ये बुक आपसे चाहती है कि आप वो पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द प्री हिस्टोरिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, प्री मौर्यन एज, महाजनपदास, द मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एज, साउथ इंडिया, द गुप्ता एम्पायर, द पोस्ट एरा मेडिवल, फिर मेडिवल हिस्ट्री, विजयनगरा किंगडम, मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, सब कुछ है इस बुक में, ठीक है। फिर आते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें है मुगल्स, ठीक है, लेबर मूवमेंट इन इंडिया, लेटर मुगल्स एंड लेबर मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये सब आपका कवर हो जाएगा इसमें। रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कवर हो रहा है। स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस सेकेंड फेज, थर्ड फेज, जिसमें आपका गांधीयन एरा भी कवर होता है। फिर लेफ्टिस्ट मूवमेंट, फिर गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपका हिस्ट्री ख़त्म हो गया। अब इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी है इसमें। देखिए, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, ये इंडियन ज्योग्राफी, और हर एक चीज़ कवर हो रही है। अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे तो आप सोचेंगे कि इतना तो मुझे कोई स्टेट टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलता डिटेल में। प्लस अलग अलग बुक्स का प्राइसिंग आपको ख़रीदनी है। अगर आप सेकंड हैंड के लिए भी जाएंगे तभी भी आपको इस 905 प्राइस में, जिसमें मुझे मिली है बुक, उतनी प्राइस में तो आप वो सब नहीं ले पाएंगे। फिर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, फिर आता है आपका इंडियन पॉलिटी, जो काफ़ी अहम रोल प्ले करता है कोई भी एग्ज़ाम्स में। ये सिर्फ ना कि यूपीएससी बट आपके अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में भी, हर एग्ज़ाम में आपको जनरल अवेयरनेस और हिस्ट्री लगेंगी, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। फिर आ गया इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी के लिए अगर आप अलग बुक लेने जाएँ, बेकार के खर्चे, इस बुक में सब दिया है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ है, एक एक चैप्टर है। देखिए, केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, मैटर एंड इट्स यूजेस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एसिड बेस सॉल्ट सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी, नॉन मेटल्स, सब कुछ है इसमें। फिर है बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी में भी सब कुछ कवर किया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी। फिर आता है आपका फाइनल पार्ट, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में कंप्यूटर्स के रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, आईटी के रिलेटेड आ रही है, 2-3 MCQ आ जाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ से पढ़ने के बाद आ जाएंगे। फिर इसमें इस बुक की खासियत ये भी है कि इसमें पेपर सोल्यूशन भी दिए गए हैं और वेटेज भी दिया गया है कि कब कब कौन से ईयर में कितने मार्क्स के कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में कौन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि मनी, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट में, देखिए आप, मनी, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट में, हाँ, 8, 4, 5, 3, 3, 4 ऐसे इसका ट्रेंड रहा है पूछने का क्वेश्चंस, ठीक है। तो उस हिसाब से इसके वेटेज दिए गए हैं, ठीक है। और फाइनली आपको यहाँ पे मिल जाता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 सॉल्ट पेपर ऑफ 2019, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्ट पेपर भी मुहैया किया गया है। तो ये आपका पूरा तरह से सॉल्ट पेपर है। फिर 18 का भी पेपर है, ठीक है, ये रहा 18, ये रहा 17 का पेपर भी है, ये 16 का पेपर भी है, ठीक है। तो 4 साल के पेपर आपको दे दिए गए। और फिर यहाँ से चालू होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, और हर सेक्शन में, हर इसमें यहाँ पर अच्छी तरीके से बताया गया है कि सेक्शन वाइज एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस किस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, किन किन चीज़ों पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इस बुक में दिया है। तो इस बुक के बारे में और डिटेल में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए।